नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता रानी की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस साल गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है। इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। भक्त और साधक उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों में धैर्य, संयम और त्याग का भाव पैदा होता है। यह व्रत मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। माँ दुर्गा की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का व्रत रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन नियमों के उल्लंघन से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है और पूजा का फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के वे 9 नियम क्या हैं। पहला, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। बिना कलश स्थापना के देवी माता की 9 दिनों तक आराधना अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। इस साल 3 अक्टूबर को है। दूसरा, इस बात का संकल्प करें कि 9 दिनों में सात्विक भोजन और सात्विक आचरण करना है। इस नियम के टूटते ही व्रत टूट जाता है। तीसरा नियम, पूरी नवरात्रि के दौरान व्रती यानी व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। भोग विलासता से भी दूर रहना जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन से नवरात्रि का व्रत और पूजन सफल नहीं होता है। चौथा नियम, नवरात्रि के समय में तामसिक वस्तुओं जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, पान, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम, नवरात्रि के पहले दिन सुबह में व्रत और पूजा का संकल्प लेते हैं, फिर कलश स्थापना करें। उसके बाद माता रानी का आह्वान करके उनको चौकी पर विराजमान करवाएं, फिर पूजन करें। छठा नियम, यदि घर में नवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है तो पूरे परिवार को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सातवां नियम, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित से करवा लेना चाहिए। आठवां नियम, दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हिंदू धर्म कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। नौवां नियम, दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन नवरात्रि का हवन करना अनिवार्य है। आप इन दोनों में से किसी एक भी दिन हवन कर सकते हैं। दशमी को पारण करके नवरात्रि को पूरा करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार अब कुछ बातों का ध्यान रखकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।